आपका ही शरीर आपके विरोध में है। लेकिन कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, पर हम खुद रुकावट है। हमारा खुद का शरीर हमें परमेश्वर से प्रेम करने से रोकता है। कोई किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक सके, पर हम खुद रोक सकते हैं। वहां ये नहीं लिखा कि तुम खुद नहीं रोक सकते अपने आप को, तुम रोक सकते हो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम करने से। कहता अगर विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो तो तेरी सामर्थ कम है। अगर तुम हालातों के समय प्रार्थना छोड़ने वाले व्यक्ति हो, समझ लो, अगर हालातों के समय बुखार हो गया, घर में परिस्थिति आ गई, फाइनेंशियल तंगी, सेवकाई का विरोध, हालातों के समय अगर तुम प्रार्थना छोड़ने वाले हो तो तेरी सामर्थ कम है। प्रभु तुझे बड़ी आशीषें, बड़ी गैदरिंग, बड़ी चर्च, बड़ी आशीष, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। आज से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। कुछ भी हालात हो, प्रेयर नहीं हटेगी। खुशी के समय हो, विरोध के समय हो, नाचने के समय हो, रोने के समय हो, मेरी हर समय में मैं सारी चिंता उसी पर डालकर उसकी सेवा और उसके काम में लगा रहूंगा। क्योंकि जब आप अभिषेक लेके जाएंगे, आपका शरीर मसा को खराब करने की कोशिश करेगा, विरोध में आएगा। शरीर आपका ऐसे में आपको धक्के से नहीं बदल सकता। मैं प्रीच कर सकता हूं, आपके अंदरूनी मनुष्य नए हो सकते हैं, पर बाहरी मनुष्य को जब आप फाइट नहीं करेंगे प्रार्थना से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। ओके, तो आज का टॉपिक आपके पहले स्क्रीन के सामने रहेगा, आप उसे नोट कर सकते हैं। सामर्थ में बढ़ने का भेद। कितने लोग सामर्थ में बढ़ना चाहते हैं? जो नहीं बढ़ना चाहते वो नीचे हाथ रखना, जो बढ़ना चाहते हाथ को उठाना। बोलो मैं सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। आज जो कुछ भी आप सुने आपको मुंह से बोलना है, क्योंकि खास हिदायत है मुझे प्रभु की ओर से कि आप भविष्यवाणी करेंगे, आपको बुलाना है। बोलो मुझे सामर्थ में बढ़ना है, मैं सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। मैं एक ही जगह ठहरा नहीं रहना चाहता हूं, मैं आत्मिक सामर्थ में बढ़ना चाहता हूं। अपनी बुलाहट के लिए, अपनी सेवकाई के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर हिस्से के लिए। बोले आमेन। जितने भी वचन को सुने ध्यान से समझे, क्योंकि एक खास विषय पर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करना चाहता है, आपकी अगुवाई करना चाहता है और आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप केवल उसे सुने ही ना, आप उसे जब सुने अपने मन पर घोषणा भी करें। क्योंकि जैसे ही आज जो आपका बाहरी मनुष्य है, जैसे ही आप उसको यंप करके आगे बढ़ेंगे आत्मिक वरदानों को लेकर, आत्मा के द्वारा, आत्मिक फलों के द्वारा आप आत्मिक वरदानों में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। तो सामर्थ में पढ़ने का भेद, तो वो भेद क्या है? मैं चाहता हूं वो भी आप उसे पहले लिख लें, फिर आप उसे वचनों के द्वारा सीखेंगे। कौन सा भेद है? जितना मैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारूंगा, उतना ही सामर्थ्य होते देखूंगा, उतना ही सामर्थ्य होते जाऊंगा। पढ़ो इसे बार बार। जितना मैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारूंगा, उतना मैं सामर्थ्य होता जाऊंगा। इसे घोषणा बनाकर बार बार बोले। जब तक तुम्हारी आत्मा इसे मान ना ले, इसे करने के लिए तैयार ना हो जाए, आपको इसे घोषणा करना है। जितना मैं आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारूंगा, उतना ही सामर्थ्य होता जाऊंगा। फिर से बोले, जितना मैं आत्मा के द्वारा, एक बार हम कह के बोलेंगे, जितना हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारेंगे, उतना ही हम सामर्थ्य होते जाएंगे। जितना हम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, उतना ही हम सामर्थ्य होते जाएंगे। आपकी आत्मा समझ चुकी है क्या होगा? लास्ट आपने एक मैसेज सुना था कि प्रार्थना के विशेष स्थान से लुधियाना मीटिंग के बाद कि परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना करना सीखा था ना। संडे आपने एक और प्रार्थना सीख ली, विश्वास की प्रार्थना, विश्वास से की जाने वाली प्रार्थना। विश्वास की प्रार्थना कैसे करें, समझ पा रहे हैं? आपने वो लिखा होगा। और अगली प्रार्थना लिखना, आत्मा में प्रार्थना कैसे करें। तो अब प्रार्थना के बारे में लगातार मैं आपको सलाह देता हूं, एतवार, बुधवार, शुक्रवार लगातार सीखते रहे। कोई भी प्रार्थना को, किसी भी प्रकार को मिस ना करो, क्योंकि वचन में लिखा कि हर समय, हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। हर समय, मैंने 6 दिन में 6 टाइम बताए हैं आपको प्रार्थना के। हर प्रकार की, हर तरीके की उस प्रार्थना के दौरान प्रार्थना लिखा करते रहो, लेकिन आत्मा में प्रार्थना, हर समय, हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना। तो एक समय आता है जिसमें आप आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ये 2 प्रेयर की ग्रेस जो आगे की मैंने 10 प्रार्थनाएं आपको सिखाई थी, वो इजीली आपको सिखा दी, क्योंकि आप रेगुलरली भी उसके बारे में जानते थे।
पर जो 10 से 5 प्रार्थनाएं मैं उसे एक एक करके पवित्र आत्मा को सिखा रहा है कि परमेश्वर से प्रेम करने वाले और परमेश्वर के प्रेम को समझने वाली प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, ये वो प्रार्थनाएं हैं जो शक्तिशाली प्रार्थनाओं की लिस्ट में आती। अगर मैं आपको यहां पर बताऊं तो सबसे पहले प्रार्थना के दौरान की जाने वाली जो नया प्रार्थना का पेपर आपको मिलने वाला है, उसमें पहली थी पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना, वचनों के द्वारा प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। यह कौन सी है कि प्रार्थना के दौरान इस तरीके से प्रार्थना होनी चाहिए। मतलब जब आप प्रार्थना शुरू करने वाले हैं, अगर ये 5 पॉइंट नहीं है आपकी प्रार्थना में, आपकी प्रार्थना के उत्तर नहीं आएंगे। आपकी प्रार्थना में कुछ आप मिस करोगे। कौन सी? जिसमें आपने करनी नहीं है, जो आपकी शुरुआत होनी चाहिए। पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए उस प्रार्थना में, और उसमें वचन मिले होने चाहिए, और उसमें विश्वास होना चाहिए। जैसे फास्टिंग प्रेयर को आप अलग नहीं कर सकते। फास्टिंग प्रेयर को थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूं, अब मैं इस महीने में फास्टिंग प्रेयर में हूं। हाँ, हो सकते हैं ये अलग, प्रेयर और फास्टिंग प्रेयर। कभी आप प्रेयर में होते हैं, कभी आप फास्टिंग प्रेयर में होते हैं, पर प्रार्थना और विश्वास को आप कभी अलग नहीं कर सकते। कितने लोग समझे? ये विश्वास की ही प्रार्थना रहेगी। जो प्रार्थना विश्वास के बिना है वो प्रार्थना ही नहीं है, याद रख लो। वो प्रेयर ही नहीं, वो बेअसर है, परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते तुम। तो समझे? कितनों को 20 प्रकार की प्रार्थना वाले पेपर आज आपको बांटे? अभी अभी आपके पास है तो उठाएं। ओके, तो इसे मनन करते रहो। बार बार जितने पास्टर है अपने कलीसियाओं को सिखाओ, टिक करते रहो। अब तुम कैसी अब तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। एक पैटर्न सेट कर दिया है अमृत संधू मिनिस्ट्री में एक प्रार्थना का कि ये है, इसमें से चॉइस करना है अब कौन सा करना है, कौन सा समय, कौन सा स्थान, कौन सा दिन। और सेवका ये सारी प्रकार की प्रार्थना कर रही है जो आपको दी हुई 20। ये डिसीजंस है, निर्णय है। अब जो मैंने आपको ये 5 बताई है कि पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से प्रार्थना, इच्छा के अनुसार, वचनों के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना, ये होने चाहिए प्रार्थना में, फिर तुम शुरू कर सकते हो, नहीं तो शुरू ही नहीं। पिता से प्रार्थना, यीशु के नाम से, परमेश्वर की इच्छा होनी चाहिए, वचनों के द्वारा होनी चाहिए, विश्वास की होनी चाहिए। अब उसमें अगली जो 5 प्रकार की प्रार्थना है, प्रार्थना के दौरान, प्रार्थना करते समय जो है, जो बाहरी आंगन में प्रार्थना के तरीके, मतलब जो बाहरी आंगन में जिस समय आपको संघर्ष करना पड़ता है, शुरू करनी पड़ती प्रार्थना, मन नहीं लगता, दिल नहीं करता, कैसे ये 5 तरीके अगर आप अपनाएं, पहले 5 होने चाहिए, अगर ये अपनाएं तो आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं। ये हमें सारी शिक्षा, अगुवाई प्रार्थना के विशेष स्थान से मिल रही। वो प्रार्थना के विशेष स्थान में जो आत्मा है वो हमसे मांग करता है कि तुम इस रीति से प्रार्थना करो। तो उसमें था प्रार्थना के दौरान सबसे पहला था पवित्र आत्मा की सहायता और सामर्थ्य से प्रार्थना। अगर आप सहायता नहीं मांगोगे, सामर्थ्य, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर प्रार्थना करने के लिए और मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आज प्रार्थना कर सकूं। अब सामर्थ्य किसके विरुद्ध? कि जो बाहरी मनुष्य मेरे विरुद्ध है, जो बाहरी मनुष्य है उसके विरुद्ध मेरी सहायता करें और मुझे सामर्थ्य दे। आज का जो टॉपिक है अंदरूनी मनुष्य और बाहरी मनुष्य के विषय में है। अंदरूनी मनुष्य और बाहरी मनुष्य, अंतरण आत्मा और बाहरी आपका मनुष्य, अंदरूनी आत्मा और बाहरी मनुष्य, अंदरूनी मनुष्य तब, बाहरी मनुष्य तब। तो जब आप बाहरी आंगन की प्रार्थना होती, इसमें आप बाहरी शरीर से शुरू करते हैं, इसलिए आप पवित्र आत्मा की सहायता मांगते, सामर्थ मांगते कि मैं अपने शरीर का विरोध कर सकूं। फिर आप पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, फिर आप धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, फिर आप शब्दों की द्वारा स्तुति करते हैं, धन्यवाद तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है। फिर आप आराधना और स्तुति के गीतों के द्वारा उसकी स्तुति करते हैं कि हो तेरी स्तुति, हो आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। आप गीत गाकर पहले आप शब्दों के द्वारा उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं, फिर आप आराधना के द्वारा स्तुति, आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा उसकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा, वड्याई, आराधना करते हैं। और जब आप इसे कर रहे होते हैं, अगर आप ये 5 प्रकार को यूज करें बाहरी प्रार्थना के स्थान में, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, धन्यवाद करते हुए, पश्चाताप करते, दूसरों को माफ करते हुए, शब्दों के द्वारा जो शब्द आ रहे हैं प्रार्थना करें और आराधना के गीत गाएं, तो आप पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं प्रार्थना में। बस इसमें ठहरे रहना। मैं सोच रहा हूं यहां पर 20 प्रकार है प्रार्थना के दौरान। कई लोग जो 20 में मेरा एंडला पॉइंट है ना, कई लोग शुरू ही वहां से करते हैं। मैं सोचता कितने अज्ञानी लोग हैं ये। कई लोगों की प्रार्थना 15 मिनट में खत्म हो जाती है, आधे 1 घंटे में, तो वो 20 में नंबर वाली प्रार्थना में कैसे पहुंचते होंगे? शॉर्टकट मारते हैं और फिर वो कहते हैं उत्तर क्यों नहीं आता। अब पवित्र स्थान में जब आप प्रवेश करते हैं, यहां पर शक्तिशाली प्रार्थना का जन्म होता है। और इसमें मैं आपको बताऊं, जो मैंने शब्दों के द्वारा प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना और आराधना के गीतों के द्वारा आराधना, इनमें से आप मुझसे पूछे कौन सी पावरफुल है? दोनों अपनी अपनी जगह है, पर मैं आपको एक सलाह देता हूं। कुछ जो मुझे नया मिलता है, मेरा प्रार्थना का टॉपिक नहीं है, पर जो मुझे नया डीप चीज मिली है,
प्रार्थना के विशेष स्थान पर टीम को पता है मैंने दी उन्हें, पर मुझे आपको देनी जरूरी कि अगर आप महान चर्चों की स्थापना, महान चर्चों का, लाखों की चर्चों का, लाखों और करोड़ों रूहों बचाने वालों के लोगों का ये सीक्रेट था, ये प्रार्थना, कि वो जब भी प्रार्थना करते थे, जब भी हम अब प्रार्थना के विशेष स्थान पर जो प्रेयर चल रही है, हमने उन्हें सिखाया है कि शब्दों को ज्यादा उपयोग करो। मैं आपको बताता हूं, कई बार आपकी प्रार्थना में जो मैंने बताया ना कि शब्दों की तरह स्तुति, महिमा, आराधना और शब्दों की तरह प्रार्थना, कई बार आप प्रार्थना में गीत बहुत गाते हैं, जो रटे रटाए आपके नाम में गीत, आपको लग रहा है आराधना हो रही है। आराधना का गीत गाओ जब प्रभु आपको कुछ नया दे, नया लफ्ज दे आराधना में आपको, जब कुछ आत्मा में ओल्ड वर्शिप सॉन्ग आपकी स्पिरिट में आए और आत्मा के अनुसार जब प्रार्थना चल रही है उसे उठाओ। पर उसके अलावा कई लोग गैर जवान में बहुत कर रहे हैं प्रार्थना, वो अपनी जगह सही है, मैं कहता हूं शक्तिशाली प्रार्थना में वही आता है शुरुआत में प्रार्थना, पर कई लोग ये चीज मिस कर रहे हैं। मसीह लोग वो बोलेंगे हालेलुया 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 हालेलुया, पवित्र पवित्र पवित्र, वो बोलेंगे कुछ हालेलुया रबा शगरा था ना का दे रे से, जब वो बोलेंगे हालेलुया स्वीकार कर लो आराधना, वो गीत गाएंगे, वो कुछ करेंगे, तन बहुत कुछ करेंगे प्रार्थना में जो इजी है, जो रट्टे का है। कई एक बंदा बोलता है मैं 3-4 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, पर आत्मिक जीवन में कोई, अरे 3-4 जगह तेरी जगह कोई और करता होता आत्मिक जन, मैं बोलता आग लगा देता। सोच के देखो, मैं समझ पाए तो वो समझना है हर चीज, जो कुछ विश्वास से नहीं और आत्मा से नहीं, कई बार तुम काम नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको सलाह दूं, शब्दों से प्रार्थना करो। मान लो बताओ किस टॉपिक के लिए मैं प्रार्थना करूं, मान लो अब मैं शब्दों के लिए उसको यूज करूं, मान लो मैं प्रार्थना करता हूं आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, ठीक है। तो जब मैं प्रार्थना करूंगा, अब टॉपिक है मेरी आत्मिक बढ़ोतरी, तो मैं कैसे करूंगा? धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके सामने आता हूं प्रभु, मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं प्रभु, कृपया मुझे आत्मा में बढ़ने में सहायता करें, क्योंकि आपके वचनों में लिखा है आत्मा में के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा को पूरी ना कर पाओगे। हे प्रभु, शरीर मेरा विरोध करता है कि मैं और सामर्थ्य ना हो सकूं, प्रभु मुझे आत्मा में प्रार्थना करने में सहायता करें। हे प्रभु परमेश्वर, मैं बाइबल बहुत कम पढ़ पाता हूं, हे परमेश्वर मुझे 5 घंटे निरंतर बाइबल पढ़ने की मुझे ग्रेस दीजिए। मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूं प्रभु परमेश्वर, मुझे बुद्धि की बातों में बढ़ाएं प्रभु, मुझे आत्मिक शक्ति में बढ़ाएं, मेरा अंदरूनी आत्मा नया हो जाए प्रभु, मुझे आत्मिक फलों में बढ़ाएं, मुझे आत्मिक वरदानों में बढ़ाएं प्रभु, मैं आत्मिक उन्नति करूं परमेश्वर, मुझे तेरे प्रेम से भर दे प्रभु परमेश्वर, मुझे तेरी शांति में भर दे, मैं तेरे फलों में चलूं प्रभु, मैं तेरे कार्यों को करूं। हे प्रभु, तेरे वचन में लिखा है आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, मुझे अपनी आत्मा से भरे, मुझे आज के लिए आज का अभिषेक दे। आई रिसीव फायर, आई रिसीव, मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में, आमीन। समझ पाए? रुको ना, नॉन स्टॉप। अब मैं आपको बताऊं, जब आप अकेले में करते हो, आपका मुंह शब्दों में बहुत कम खुलता है। कोई साथ बैठ जाए ना, ऐसा लग रहा है कोई गोल्ड मेडल मिलना है उसको, इतनी सुना रहे हैं शब्दों की, नोट किया आपने? तो अगर इससे फायदा हो रहा है तो किसी को साथ बिठा लो, अगर ज्यादा शब्द निकल रहे हैं किसी को साथ बिठा लो, प्रेयर पार्टनर की जो प्रेयर है उसे ले लो, ताकि तेरा मुंह खुले, तुम वैसे ही ना कुछ टमुक करना करते जाओ प्रार्थना में, तुम्हें पता कोई बैठा है, फिर तुम्हारा मुंह बहुत खुलता है। यार ये ना सोचे मैं शरीरक हूं, इधर तो मुंह ही नहीं खुलता, मुझे लगता था बड़ा आत्मिक है, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपकी इज्जत का सवाल बन जाता है। हाँ? तो आप मुंह खोलते हैं, पर मैं आपको बताऊं कैसा भी करो, मैं आपको कहूं कैसा भी करो, ऐसी प्रार्थना करो, नॉन स्टॉप, बस बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, कुछ भी है बोलना है मुझे आत्मा में, रुको मत। तुम देखना तुम्हारी प्रार्थना शक्तिशाली होगी तो तुम शक्तिशाली हो जाओगे, तुम्हारा खुदा तो पहले ही शक्तिशाली है। हालेलुया। ये शक्तिशाली प्रार्थना में जाने के लिए शब्दों की प्रार्थना, हम कलीसिया में भजन गाते ना, आराधना की तरह शुरू होती है, प्रभु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। बहुत ही कम चर्चें हैं जो संडे के समय प्रार्थना करती है, लोगों को दिया जाता है, लोगों के लिए चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, आशीष के लिए प्रेयर होती है, पर परमेश्वर के साथ जा सबकी एक आत्मिक उन्नति। पर जिन चर्चों ने यह फैसला किया कि हम आकर पहले 1 घंटा प्रार्थना किया करेंगे, यहां मीटिंग शुरू होने से पहले वाचा की प्रार्थना होती, पहले 1 घंटा प्रेयर होती है शुरू होने से पहले, यहां पर आराधना शुरू, आपको ऐड नहीं किया जाता, वो टीम करती, मीटिंग शुरू होने से पहले 1 घंटा प्रार्थना, वो डेली चलती है, वो सब सेव का शुरू होने से पहले, चाहे संडे है, चाहे बुधवार है, चाहे फ्राइडे, वो होनी है शब्दों की प्रार्थना। कितना अच्छा होगा कि आने वाले समय में आप भी चर्च में प्रेयर किया करें, कि हम चर्च में आए, मैं आराम से बैठूं और बोलूं आपको चलो आधा घंटा प्रार्थना करें, और आपको ऐसा लगेगा पास्टर मेरे घर में आके मेरा प्रेयर पार्टनर बन के हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, और इतनी शक्तिशाली चर्च बढ़ेगी। पर ये संडे हम नहीं कर सकते, इसलिए कलीसिया को आदत डालना होगा, जो चर्च में प्रार्थनाएं हो रही है, अगर फ्राइडे 3 घंटे आपको दिए जा रहे हैं, किसी का कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि ये बंद ना हो, हम बहुत उन्नति कर रहे हैं फ्राइडे प्रेयर सर्विस में,
अब जिसका होगा वो खुश हो रहा होगा, मैंने किया था। अब वो बोलेगा बीच में पासी ने मेरे बारे बोला। मैं पढ़ता हूं कि आपकी कितनी ग्रोथ किस मीटिंग में कैसी हो रही, क्या रिसीव कर रहे हैं आप। तो शब्दों को बोलकर प्रार्थना करो, हालेलुया। तो अगर आप ये करेंगे, ये शक्तिशाली बनाता है आपको प्रार्थना को। अब मैं आपको बताऊंगा शक्तिशाली जो प्रार्थना की अगली जो 15 तक 11 से 15 तक जो प्रार्थना है, उसमें जो शक्तिशाली प्रार्थना में आती है, जो आपको पवित्र स्थान में जाकर प्रवेश करके आप करते हैं, उसमें आप उसे पहले भी बीच में करते हैं, पर यह और शक्तिशाली होती है। अब यहां पहुंच के आप करते हैं। पहली अन्य भाषा में प्रार्थना, आपको लिख लेना है, खुद मनन करना। दूसरी है आत्मा में प्रार्थना, टंग्स में प्रार्थना, स्पिरिट में प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। परमेश्वर से प्रेम करने वाली और परमेश्वर को समझने वाली प्रार्थना जो आप सीख चुके हैं। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना, जिसमें है आप भूखे और प्यासे होते हैं प्रभु के साथ संबंध के लिए, जिसमें आप आत्मिक कमजोरियों, जो आपकी आत्मिक कमजोरियां हैं आत्मिक जीवन में, उसको लेकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मैं यहां यहां कमजोर हूं, प्लीज मुझे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें आगे। आप बाहरी मनुष्य के विरोध में प्रार्थना करते हैं कि आप मेरा जो शारीरिक बाहरी मनुष्य विरोध है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हुए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए, आप आत्मा में मैं बढ़ना चाहता हूं प्रभु, मुझे पर, मुझे छू, मुझे तेरी उपस्थिति दे, मुझे तेरा अभिषेक दे, मुझे तेरी सामर्थ्य दे, मुझे जो शरीर की मेरी ये कमियां हैं मुझे ताकत दे प्रभु। आज से मैं ये चीज छोड़ सकूं, वो चीज छोड़ सकूं, हर वो चीज जो मेरा टाइम वेस्ट करती है मेरे जीवन से दूर हो, जो फोन जो मेरा टाइम वेस्ट करता है मेरे जीवन से दूर हो, हर वो चीज जो नींद, जो फास्ट नहीं रख पाना, हर वो चीज जो रोज फालतू का मेरा समय बर्बाद करती है चीजें, हर वो फालतू की बातें, फालतू का समय वेस्ट मेरे जीवन से दूर हो। आप सारा अपने आत्मिक जीवन को, भूख प्यास, सारा कुछ आत्मिक उन्नति के लिए, उद्देश्य के लिए आप इसमें प्रार्थना करते हैं। शक्तिशाली प्रार्थना में आती है। और फिर आप करते हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना, इसमें 5वीं अन्य भाषा, दूसरी आत्मा में प्रार्थना, तीसरी प्रेम करने वाली, चौथी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, उपस्थिति अभिषेक सामर्थ के लिए, तीसरा पवित्र आत्मा से, इसमें 5वां पवित्र आत्मा से भरने के लिए, उपस्थिति के लिए, अभिषेक के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि आज के लिए आज का अभिषेक प्रभु मुझे ग्रहण करता हूं, मुझे भरे, मुझे मैं रिसीव करता हूं, हालेलुया, मुझे पावर दे। आप भरते हैं। अब आप भर चुके हैं इन शक्तिशाली प्रार्थनाओं में। इसके विषय में मैं कभी और आपको देता रहूंगा, पर आपको पता हो कि आप क्या सीख रहे हैं। और उसके बाद फिर लास्ट जो 5 प्रार्थनाएं हैं, फिर आप उसमें प्रवेश करते हैं, इनमें से गुजरकर, इन 15 प्रार्थनाओं में से गुजरकर, तरीकों से गुजरकर उसमें आप करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैंने लिखा है अपने लिए प्रार्थना, फिर मैं लिखता हूं दूसरों के लिए प्रार्थना। ज्यादातर कहते हैं कि पहले दूसरों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, फिर एंड में अपने लिए मांगना चाहिए। पर जो मैं अपने लिए कह रहा हूं, अपने लिए जो आप प्रार्थना करेंगे वो आप, एक होती अपने लिए विनती की प्रार्थना, दूसरों के लिए विनती की प्रार्थना। अपने लिए अधिकार की प्रार्थना, दूसरों के लिए अधिकार की प्रार्थना। जब अपने लिए कर रहे हैं, इसमें आप अपनी कमजोरियों को शेयर करते हैं। बाहरी मनुष्य का जो जितना भी विरोध है, आप उसमें सारी अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, जो भी आपके विषय आप उसे शेयर करते हैं, ताकि आप, जब तक आप अपने में दलेर ना समझ जाए पूरी तरह से, फिर आप दूसरों को छूते हैं। जब आपको लग रहा है हां मैंने सब बातें खुल के प्रभु से कर ली, फिर आपके अंदर विश्वास पैदा होता है। फिर दूसरों के लिए प्रार्थना करें, मध्यस्थता की जिसे प्रार्थना कहते हैं, दूसरों के लिए। उस दूसरों की प्रार्थना में, दूसरे में आपका परिवार आ सकता है, आपके दोस्त आ सकते हैं, आपके रिश्तेदार आ सकते हैं, कोई भी आपके प्रेमी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं। आप उन दूसरों के लिए जो भी है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं दूसरों के साथ कलीसिया को नहीं जोड़ता, मैं इसे अलग रखता हूं। कलीसिया का टॉपिक कलीसिया के लिए और पास्टर के लिए, अपने अगुए के लिए और कलीसिया की सारी जरूरतों के लिए, कलीसिया के सारे पॉइंट डिफरेंट रखो, इसे एक डिफरेंट विषय रखो। और दूसरों के लिए प्रार्थना, परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कोई और लोग है जिसको जरूरत है प्रार्थना की, आत्मा में छूना है, आत्मा दे रहा है, उसे छुओ। उसके बाद अपने लिए, दूसरों के लिए जिसे आप प्रार्थना करते हैं, फिर आप अपने और दूसरों के लिए, पहले आप विनती की प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु मुझ पर दया कर और दूसरों पर दया कर। फिर आप अपने और दूसरों के लिए साथ में, बीच में ही आप चलते हुए, अपने लिए युद्ध की प्रार्थना, इसे अगली युद्ध की प्रार्थना, जिसमें आप युद्ध का ऐलान करते हैं, जिसे इसमें आप ऐड कर सकते हैं अधिकार की फायर पेयर, जिसमें आप पवित्र आत्मा की आग मांगते हैं हिस्सों पर, कि इस हिस्से पर शैतान काम कर रहा है, आग आए, पवित्र आत्मा की आग आए, आग आए। जैसे आज प्रेयर की, शैतान लोगों को छोड़ा और लोग चंगे हुए, क्या भेजेगी? पवित्र आत्मा की आग आई और शैतान को हिला दिया गया। अधिकार की फायर पे, जिसमें आप बांधने खोलने की प्रेयर करते हैं, तो ये अपने लिए भी करें, मैं बांधता हूं, मैं डांटता हूं, मैं फायर भेजता हूं जितनी आत्मा मेरे विरोध में। फिर आप दूसरों के लिए भी करें, समझ पा रहे हैं? पहले अपने लिए विनती, अपने लिए अधिकार की प्रार्थना, फिर दूसरों के लिए विनती और अधिकार की प्रार्थना। कितने समझे? शॉर्टकट में देखो, अपने लिए विनती की प्रार्थना, कमजोरियों के लिए, बल के लिए, ताकत के लिए, और अधिकार की प्रार्थना। अपना मसला क्लियर करो, फिर आपको पता है मैंने अधिकार से विनती करते हैं। जब आप अधिकार में पहुंच जाते हैं, सीधा अधिकार आप ट्रांसफर कर देते दूसरों पर, कि अगर मैं अपने लिए गरज रहा हूं शैतान हालातों के सामने, तो मैं दूसरों के लिए भी गरज सकता हूं। अपने लिए रो पिट रहे हो, कोई विश्वास नहीं, दूसरों के लिए क्या करोगे? फिर दूसरों पर ट्रांसफर कर दो।
कि मैं दूसरों के लिए मांगता हूं खुदावन तेरी दया हो इन लोगों पर, तेरी दया हो, और तेरी विनती करता हूं, मांगता हूं इन लोगों के लिए, और खुदावन मैं आग देता हूं, अधिकार को उपयोग करता हूं, बांधता हूं, मैं खोलता हूं, मैं आग मांगता हूं, और फिर अधिकार से भी प्राप्त हुए उन्हें। और अगली है घोषणाओं की प्रार्थना, अपने लिए प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना, और तीसरा है और युद्ध की प्रार्थना आपने सीख लिया, और घोषणाओं की प्रार्थना चौथा, जिसमें आप अंगीकार करते हैं, घोषणाएं करते हैं, जो विजय की घोषणा करते हैं, जो क्रूस पर पहले ही हमारे लिए हो चुका है, स्वर्गीय स्थानों में पहले ही हो चुका है, वचन में हमें पहले ही विरासत में हमें दे दिया गया, हम वारिस हैं, हम उन वचनों को लेकर घोषणा करते हैं, जो भी हमारे मसले हैं उनके ऊपर हम घोषणाएं करते हैं। तो ये आत्मा कभी भी किसी भी प्रार्थना को किसी भी समय आपको हिला सकता है, पर मैंने इसे रखा है प्रार्थना शुरू करने से पहले, प्रार्थना के दौरान, और उसके बाद शक्तिशाली प्रार्थना, पवित्र स्थान में प्रार्थना, और जब आप पवित्र स्थान में प्रार्थना करते हैं फिर आप एंडले युद्ध के स्थान में जब आप दूसरों को छूते हैं, यहां पर आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र स्थान में ही आप ये दोनों प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पहली 10 प्रार्थनाएं आप शुरुआत में और शुरुआत करने से पहले और शुरुआत में करते हैं, दूसरी 10 प्रार्थनाएं आप पवित्र स्थान में करते हैं, पवित्र स्थान में शक्तिशाली प्रार्थनाओं के द्वारा, फिर आप अधिकार की प्रार्थनाओं में, युद्ध की प्रार्थना, पवित्र स्थान में आप युद्ध भी लड़ते हैं, युद्ध की प्रार्थनाओं में फिर आप उन चीजों के लिए काम करते हैं। आप बाहरी हिस्से में आत्मिक जगत में नहीं लड़ सकते, आपको पवित्र आत्मा की अधीनगी में आके, होली प्लेस में आके आप आत्मिक युद्ध को लड़ते हैं। तो जब आप ये सीख चुके हैं, आगे हम इन प्रार्थना को करेंगे भी, और आप इन चीजों को आप समझेंगे भी, तो आप इसे ग्रहण भी कर लेंगे अपनी लाइफ में। हालेलुया। तो कितने लोग इन्हें समझ चुके हैं? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। एंड में आप अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, एंड में अपनी प्रेयर लिस्ट के लिए प्रार्थना करें। क्या आप प्रेयर लिस्ट बनाते हैं अपनी? मुझे नहीं पता, जिसमें अगर कुछ आत्मा में आप नहीं छू पाए तो आप अपनी प्रेयर लिस्ट में देखकर, जो आप भूल गए, जब रह गया है, फिर अपनी प्रेयर को, इसको चाहे थोड़ा समय तो ऐसे टच करो, नहीं तो एक एक टॉपिक का नाम लेकर उस पर वचन बोल के, घोषणा करके, अधिकार के साथ, विनती के साथ, ग्रेस मांगते हुए उन्हें टच करो, और सारे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को, जो अपनी जितनी भी जरूरतें एंड में प्रभु के साथ जो आप मांगना चाहते हैं, पहले आप अपनी कमियों के लिए, कमजोरियों के लिए फायर कर रहे थे, लड़ रहे थे, अब आप एंड में आप फिर अपनी सारी जरूरतें खुल के बताओ, प्रभु ये हो वो हो। हालेलुया। तो जो आप दूसरों के लिए प्रार्थना थी उसमें आपको अलग जोड़ लेनी है। कलीसिया के लिए प्रार्थना, आपकी कलीसिया जिसमें है, कलीसिया के जितने भी पॉइंट्स हैं उन्हें टच किया करो रोज, जितने भी कलीसिया में टॉपिक्स हैं, आप अपने अगुए के लिए, मेंटर के लिए, अगर ये सारी प्रार्थना आपकी प्रार्थना का हिस्सा रोज होने लगी, आप शक्तिशाली प्रार्थना को करेंगे और आप सामर्थ्य होने लगेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। तो अपनी सारी जरूरतों को मांगते हुए प्रार्थना में उठने से पहले अपने आप को लहू में कवर करें। आज के लिए आज का अभिषेक मांगता हूं प्रभु, अभिषेक को ग्रहण करें और उसे अपने रुके उस प्रार्थना में, उसमें महापवित्र स्थान की प्रार्थना में। जब तक आप इन चीजों को डीपली नहीं समझ लेते, फिर उसके बाद हम वहां की प्रार्थना करेंगे, वहां पर आप केवल ग्रहण करते हैं, आप बोल नहीं पाते, आप दे नहीं रहे, आप कर नहीं रहे कुछ, आप रिसीव कर रहे हैं बस परमेश्वर से। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है, आवाज सुन रहे हैं। मुझे लगता है हम बहुत नजदीक आ चुके हैं उन प्रार्थनाओं की ओर। हालेलुया। और फिर आपने जितने भी प्रार्थना के दौरान जो 40 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं जो आप कर सकते हैं अपनी जरूरतों के लिए, वो मैं आपको सारे टॉपिक्स दूंगा, प्रार्थना का विशेष स्थान में वो होती रहेंगी, और आप फिर वो सभी प्रार्थना को रोज हिस्से लें। कई लोगों ने कई हिस्सों के लिए प्रार्थना ही नहीं की, इसलिए वो हिस्सों में बढ़े नहीं। बुद्धि के लिए प्रार्थना, समझ के लिए प्रार्थना, आर्थिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना, आपकी जॉब, आपके बिजनेस के लिए प्रार्थना, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना, आपकी पारिवारिक लाइफ के लिए प्रार्थना, आपकी बुद्धि के लिए प्रार्थना, आपकी जो आत्मिक क्रियाओं में बढ़ने के लिए प्रार्थना, अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना, अपनी मतलब बहुत सारे विषय, ग्रेस के लिए प्रार्थना, प्रभु का फेवर अपनी लाइफ के लिए, डिवाइन हेल्पर्स के लिए प्रार्थना। समझ पा रहे हैं? ऐसे 20-40 टॉपिक मैं आपको दूंगा और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये इसलिए सुनना जरूरी है कि प्रार्थना का विशेष स्थान फ्राइडे केवल आप ही को नहीं, आपको इनवाइट करने लोगों को, ताकि वो उसको जुड़कर इसका फायदा ले सके। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। तो आपको इन चीजों को, सभी प्रार्थना को करते हुए उन सभी टॉपिक्स को फिर एंड में टॉपिक्स पर प्रार्थना करें सभी। मैं अपने इस टॉपिक, इसके लिए जब अपने लिए मांगना है। बहुत सारे लोग अपने लिए बहुत कम मांगते हैं, इसलिए वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत कम बढ़ते हैं। बहुत से लोग दूसरों के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं, इसलिए उनका टॉपिक होता है दूसरे मेरे द्वारा आशीष पाते हैं, दूसरे मेरे द्वारा बरकत पाते हैं, दूसरे मेरे द्वारा चंगाई पाते हैं, मेरी लाइफ में क्यों नहीं होता है? क्योंकि तेरी लाइफ में तुम प्रार्थना नहीं करते। सब जो चीजें इजी है, बेसिक है, फिर भी मसीह लोग अनजान रहते हैं। उसने कहा मेरा ज्ञान ना होने का मेरे लोग नाश होते हैं, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना, इसलिए मैं तुझे जाजक अपना जाजक होने के लिए अयोग्य जानता हूं। जो जाजक, जो पास्टर, जो सेवक ज्ञान नहीं रखते,
तो वो जाजक होने के लिए प्रभु कहता है मैं तुझे तुच्छ जानूंगा अगर तुम ढीले होकर रहोगे, सीरियस नहीं होंगे अपने जीवन में। हम स्वर्गीय दर्शन में, व्हाइट गारमेंट मीटिंग में, तो जो पूछो अपने पड़ोसी को, क्या तुम तैयार हो यीशु के आगमन के लिए? पहले अपने आपसे पूछो, अब क्या मैं तैयार हूं? अब पूछो, क्या यीशु के आगमन के लिए कलीसिया तैयार है? यह भी आपके टॉपिक में से एक टॉपिक है, यीशु की आगमन की तैयारी के लिए प्रार्थना। कौन करता है? बताओ कौन करता है? किसने की? हो गए 5-10, कभी कभार की है। जब रोज तुम्हारा ये टॉपिक रहेगा, यीशु के आगमन के लिए मुझे तैयार रहना है, मुझे जागते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, लेकिन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में जागते रहो, हर समय हर प्रकार की आत्मा में प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम आगमन के लिए तैयार रहो। हालेलुया। हर समय हर प्रकार की, ताकि तुम यीशु के आगमन के लिए, प्रार्थना ही आपको आगमन के लिए तैयार करती है। आपको पता है, प्रार्थना ही आपको होलीनेस देती है, पवित्रता। ये 4 चीजें आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रार्थना जो पवित्रता देती है, आपको पवित्र जीवन जी पाते हैं, और प्रभु से प्रेम जो आपको आज्ञाकारिता में चलाता है। प्रेयर, पवित्रता, प्रभु से प्रेम और प्रभु की आज्ञाकारिता, ये 4 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक के साथ जुड़े। प्रार्थना के साथ पवित्रता जुड़ी है। अगर प्रार्थना नहीं है तो पवित्रता अकेली काम कभी नहीं रह पाओगे आप। प्रभु के प्रेम के साथ ही आज्ञाकारिता जुड़ी है। अगर प्रभु से प्रेम नहीं करते, जो प्रार्थना नहीं करता वो प्रभु से प्रेम नहीं करता, जो प्रभु से प्रेम करता है वो प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थना करता है वो आज्ञाकारिता भी करता है। ये 4 चीजें आपकी लाइफ में हो तो 5वां खुदा आपकी लाइफ में होगा, और आप मजबूत बन जाएंगे। हालेलुया। कभी डगमगाएंगे नहीं अपनी लाइफ में। तो क्या तुम उस चीज के लिए तैयार हो चर्च? उस आगमन के लिए तैयार हो? उस समय के लिए तुम तैयार हो? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो इसीलिए आपको रोज टॉपिक होना चाहिए कि मैं विश्वास की प्रार्थना करना सीखना चाहता हूं। संडे मैंने सिखाया था, उसके बारे में मैं और भी आपको सिखाऊंगा कभी, कि विश्वास की प्रार्थना कैसे करें, आत्मा में प्रार्थना कैसे करें, भविष्यवाणी की प्रार्थना कैसे करें। हालेलुया। तो आने वाले समय में इनके लिए तैयार रहना, तो आने वाली मीटिंग्स के लिए भी तैयार रहना। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से जोर से। तो आज मैंने कितनी बातें की, चाहे तेरे फाइनेंशियल मुद्दे, जब मैं आप पर हाथ रखूंगा उस ब्लेसिंग हैंड को, चाहे फाइनेंशियल मुद्दे, चाहे सेवकाई के मुद्दे, चाहे जिम्मेवारियों के, पारिवारिक दुखों के मुद्दे, चाहे विरोध के मुद्दे, चाहे पवित्रता के लिए संघर्ष के मुद्दे, चाहे प्रेयर लाइफ के मुद्दे, बाइबल में लिखे वो हमारे समान परखा गया। जितनी परीक्षाएं हम सह रहे हैं, जिन चीजों में, यीशु मसीह सारी उन चीजों में निकला, फिर भी उनने कोई पाप नहीं किया, ताकि हम इन हालातों को देखकर साहस ना छोड़ दें। हालेलुया। इसलिए हम भी आपकी तरह हर चीजों में निकलें। डोंट वेरी, आज आपका दिन है निकलने का और आगे बढ़ने का और चमकने का। तो गॉड ब्लेस यू चर्च। अपने स्थानों में खड़े हो जाओ। एक सामर्थ का वचन मैं प्रेरितों के काम आपके बीच में पढ़ूंगा। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा तो जाना कि वह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि पतरस और यूहन्ना जिन्होंने लंगड़ों को चलाया, सामर्थ की तरह काम किया, उन्होंने देखा ये अनपढ़ है, ये साधारण मनुष्य है। आप में से बहुत सारे लोग साधारण मनुष्य हो सकते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हो सकते, दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं, दुबले पतले हो सकते हैं, काले पीले हो सकते हैं, मदरे हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, लंबे हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं। साधारण से आप लग सकते हो, पर परमेश्वर का अभिषेक साधारण मनुष्य को एक खास मनुष्य बना देता है। और जब जाना कि वे यीशु के साथ रहे थे, क्योंकि वे यीशु के साथ रहे थे। क्या आप यीशु के साथ रहते हैं? सामर्थ का यही रहस्य है कि परमेश्वर के साथ कभी कभार नहीं, जब समय मिले तब नहीं, सुबह प्रभु के साथ है तो रात को प्रभु के साथ नहीं, दोपहर को प्रभु के साथ है तो रात को प्रभु के साथ नहीं, क्योंकि वे यीशु के साथ रहते। हर समय हर प्रकार से यीशु के साथ रहना, हर हालात में प्रार्थना करके दिखाना। कुछ विरोध हो, बीमारी हो, हालात कुछ भी हो, आपकी प्रेयर नहीं रुकनी चाहिए। लेकिन अगर विपत्ति के समय तुम साथ ना छोड़ो, लेकिन नहीं तो तेरी सामर्थ कम है। वहां पर लिखा है मत्ती 24:11 में लिखा है, उसने किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 3, किसी को 2, मतलब किसी को 2, किसी को 1। लिखा है हर एक को उसकी सामर्थ के हिसाब से उसे दिया। किसके हिसाब से? बोलो सामर्थ के हिसाब से, बोलो सामर्थ के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके अंदर कितनी योग्यता है उसके हिसाब से।
इसीलिए परमेश्वर आज आपको उतना ही देता है जितनी आपकी कैपेसिटी। कहता है अगर विपत्ति के समय तुम साहस छोड़ दो तो तेरी सामर्थ कम है। अगर तुम हालातों के समय प्रार्थना छोड़ने वाले व्यक्ति हो, समझ लो, अगर हालातों के समय बुखार हो गया, घर में परिस्थिति आ गई, फाइनेंशियल तंगी, सेवकाई का विरोध, हालातों के समय अगर तुम प्रार्थना छोड़ने वाले हो तो तेरी सामर्थ कम है। प्रभु तुझे बड़ी आशीषें, बड़ी गैदरिंग, बड़ी चर्च, बड़ी आशीष, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता। आज से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। कुछ भी हालात हो, प्रेयर नहीं हटेगी। खुशी के समय हो, विरोध के समय हो, नाचने के समय हो, रोने के समय हो, मेरी हर समय में मैं सारी चिंता उसी पर डालकर उसकी सेवा और उसके काम में लगा रहूंगा। घोषणा करें सब जन, आंखों को बंद करें। फिर आप इस प्रार्थना को कर चुके हैं। प्रेरितों 4:33 यहां पर क्या, प्रेरित बड़ी सामर्थ से, बोलो बड़ी सामर्थ। ये प्रार्थनाएं आपके मुंह से करवानी मुझे जरूरी है। लेकिन प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे। आपको पता है हम सबका मेन मुख्य काम प्रार्थना करते रहना ही नहीं है। ये सब हम प्रार्थनाएं करते हैं, पवित्रता में जाते हैं, फास्टिंगों में जाते हैं, रोजों में जाते हैं। ये सब चीज किसके लिए करते हैं? आज मैं मुख्य कार्य बताता हूं, 2 चीजें। लेकिन मैं सामर्थ से जी उठने की गवाही देते रहे। एक तो मसीह की गवाही देना, लेकिन राज्य का ये समाचार, सुसमाचार सारी दुनिया में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। तब अंत आ जाएगा। आगमन के लिए तैयार होना प्रार्थना के द्वारा, और सुसमाचार साथ में प्रचार करते रहना। कलीसिया आज समझो, सुसमाचार हमारा सबसे मुख्य काम है। प्रभु ने मुझे 2 वर्ड दिए, सुसमाचार और आत्मिक उन्नति। तो जितनी भी आप सभाओं में अक्टूबर में अब आने वाले हो, उसका नाम प्रभु ने मुझे दिया, सुसमाचार और आत्मिक उन्नति की सभाएं। तो जो तो लोग नए हैं बिल्कुल, उनके लिए वो पोस्टर, वो इनविटेशन एक सुसमाचार है। समझ पाए? वो भी इन मीटिंग्स में आते, चाहे व्हाइट गारमेंट मीटिंग, चाहे ऑल नाइट मीटिंग। सोचो ऑल नाइट मीटिंग में इतने लोग सफेद वस्त्रों के साथ रात 12, 1, 2, 3 बजे तक यहां खड़े हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है। आप रात की प्रार्थना में आए हो, इसलिए आप लंबा वचन सीखते हो, लॉन्ग प्रेयर में समय बिताते हो, शरीर को तोड़ते हो इसमें आप, ताकि अंदरूनी आत्मा नया हो। देखा था ना पिछली एतवार, जब रात की प्रेयर की एक अलग ही शांति थी, एक खुशी, एक आनंद, एक ग्रेस हमें चलाने लग जाती, क्योंकि शरीर का विरोध किया जाता है उसमें। तो इसीलिए उनके लिए सुसमाचार है। चर्च के लिए क्या है? आत्मिक उन्नति। वो प्रार्थना हो सकती है, अभिषेक हो सकता है, सामर्थ हो सकता है, ग्रेस हो सकती है, आशीष हो सकती है, आत्मिक। तो कलीसिया के लिए जो आत्मिक उन्नति है, पास्टरों के लिए, जूथ के लिए, आपको आत्मिक उन्नति के लिए हर सभाएं, यहां हो, चंडीगढ़ हो, लुधियाना हो, हर सभाएं आप सुसमाचार का, कलीसिया आए तो लोगों को सुसमाचार सुना के लेके आए। अगर आप अकेले आए हो तो आप अपनी आत्मिक उन्नति के लिए आए। आपका 2 लक्ष्य होने चाहिए। और प्रभु ने मुझे बताया, तो आज से ये लक्ष्य से आप काम करना, सुसमाचार और आत्मिक उन्नति, नए लोगों को सुनाओ और कलीसिया की आत्मिक उन्नति करो। प्रार्थना में कलीसिया को बढ़ाओ पास्टर्स, ताकि वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो। उन्हें बोलो जागते रहो, उन्हें पवित्रता में, प्रेम में, प्रभु की प्रार्थना में ले जाओ, फास्टिंगों में ले आओ, उन्हें सुसमाचार सुनाना सिखाओ, उनको प्रभु के राज्य के लिए काम करना सिखाओ, उनकी आत्मिक उन्नति का कारण बढ़ो। हमें केवल भीड़ को इकट्ठा नहीं करना, हमें भीड़ को चंगा करना है, भीड़ को आशीष देनी है, भीड़ को ब्लेस करना है, भीड़ की सेवकों की अगुवाई करनी है, उन्हें अनॉइंट करना है, ताकि वो बहुत सी भीड़ों को बचाएं। हालेलुया। आपको काम करना है। और पवित्र आत्मा जो आज के दिन उंडेलने जा रहा है, जो सामर्थ यहां पर देने जा रहा है, उसका लिखा यहां पर 33 में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बहुत ग्रेस थी उनकी लाइफ में, फाइनेंशियल ग्रेस, ईश्वरीय मददगार, सपोर्टर, सब अपना धन उनके कदमों में रख देते थे, कोई उनमें दरिद्र नहीं था। बहुत ग्रेस थी। क्यों ग्रेस थी? क्योंकि वो सामर्थ के साथ जी उठने का प्रचार कर रहे थे। हालेलुया। आपको केवल प्रीच नहीं करना, आपको सामर्थ के द्वारा जाना है। और जब आज पवित्र तेल से आपका अभिषेक किया जा रहा है, सामर्थ आपकी लाइफ में आ रही है। हालेलुया। आपका अंदरूनी आत्मा सामर्थ पाकर बलवंत होगा। हालेलुया। और लिखा है जी उठने की गवाही देते रहे सामर्थ के साथ। और प्रभु ने मुझे एक वर्ड दिया था, महासभाएं, महासभा लिखा, यीशु ने महासभा में, पुराने ने लिखा महासभा का प्रचार करो, महासभा में खड़े होके, महासभा के दिन, महासभा, बिग मीटिंग, बिगेस्ट मीटिंग, बड़ी से बड़ी प्रार्थना सभाएं। आपने देखा बड़ी से बड़ी प्रार्थना सभाएं इन महीनों में हुई, आगे होने वाली है, और आप भी कर रहे हैं। मुझे आपकी मेंटरशिप में अपडेट आ रही है, आप कर रहे हो। आप हैरान हो रहे हो, जो यहां हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। वो अगुवाई आपको, जब आप लेके जा रहे हैं, आप बढ़ रहे हैं। प्रभु ने कहा महासभाओं को करो,
बड़ी से बड़ी सभाओं को करो। आज वो ग्रेस अभिषेक आपके ऊपर आने जा रहा है। हालेलुया। महासभा को करने के लिए लेकिन चेले बड़ी सामर से, बड़ी सामर का मतलब महासामर, बड़ी सामर से वो क्रूसेड करते रहे। चेले महासभा को करते रहे, बड़ी सामर्थ के साथ जी उठने का प्रचार करते रहे। तो इसीलिए लेकिन उनकी सामर्थ के अनुसार प्रभु कितना आपको दे। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपको मांगनी है, रोज सामर्थ मांगनी पवित्र आत्मा की कि मुझे सामर्थ दे, मुझे सामर्थ दे, मैं सामर्थ से काम करूं, सामर्थ से काम करूं। केवल सामर्थ नहीं देनी कहना, प्रचार करने की सामर्थ दे, पूरा एग्जैक्ट स्पीक प्रभु को बताना है। मैंने लास्ट सिखाया था कि स्पीक प्रार्थना करनी पूरी तरह से। मुझे प्रचार करने की सामर्थ दे, मुझे सोच समझ प्रचार करने की सामर्थ दे, मुझे टीचिंग देने की सामर्थ दे, मुझे वेद को सुनाने की सामर्थ दे, मुझे प्रार्थना करने की सामर्थ दे, मुझे अभिषेक की सामर्थ दे, मुझे सामर्थ के द्वारा अपने तेरी सामर्थ द्वारा वरदान तेरे काम करे, मुझे सामर्थ दे। हालेलुया। और अगर आपको सामर्थ को लेना है, लेकिन अपने अंदरूनी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। लेकिन अपने अंदरूनी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। जितना तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे, उतना ही सामर्थी होते जाओगे। तो हम सबसे स्पेशल एक पावरफुल प्रेयर प्रार्थना के विशेष स्थान से शुरू करने जा रहे हैं। वो प्रेयर केवल होगी आत्मा के द्वारा हम शारीरिक क्रियाओं को मारेंगे, जो हमारा बाहरी मनुष्यता है। प्रभु ने मुझे दिखाया शैतान रुकावट नहीं है लोगों का, आपका शरीर आपके विरोध में है। लेकिन कोई चीज परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती, पर हम खुद रुकावट है। हमारा खुद का शरीर हमें परमेश्वर से प्रेम करने से रोकता है। कोई किसी की हिम्मत नहीं हमें रोक सके, पर हम खुद रोक सकते हैं। वहां यह नहीं लिखा कि तुम खुद नहीं रोक सकते अपने आप को, तुम रोक सकते हो अपने आप को परमेश्वर के प्रेम करने से। इसलिए सबसे बड़ा रुकावट पवित्र आत्मा ने बताया, और कल से हम वो प्रार्थना करने वाले हैं और सीखने वाले हैं इसे। संडे तैयार रहना चर्च, जब आप उन घोषणाओं को करोगे उन वचनों के साथ, तो आप देखेंगे अलग तरह से। क्योंकि जब आप अभिषेक लेके जाएंगे, आपका शरीर मसा को खराब करने की कोशिश करेगा, विरोध में आएगा। शरीर आपका ऐसे में आपको धक्के से नहीं बदल सकता। मैं प्रीच कर सकता हूं, आपके अंदरूनी मनुष्य नए हो सकते हैं, पर बाहरी मनुष्य को जब आप फाइट नहीं करेंगे प्रार्थना से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। तो एक मैं पिक्चर आपको दिखाता हूं, अगर वो एक उसे दर्शन के रूप में आप उसे देखेंगे कि शरीर, मान लो ये आपकी बॉडी है। सोचे कि बंदा चल पा रहा है और एक पत्थर उसके आगे है, और वो आगे जा रहा है, और वो पत्थर उसके आगे। जब तक पत्थर उसके आगे, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसने क्या किया, वो आत्मिक क्रियाओं में चलने लगा। जो मैं आपके लिए ये दर्शन की पिक्चर है कि जो प्रेयर हम पावरफुल करने वाली हैं, ये महीना केवल अक्टूबर महीना केवल अपने शरीर से फाइट करने का महीना होगा। मतलब हम आत्मा के अनुसार चलना है, शरीर का विरोध करना है। जितनी चीजें शरीर के विरोध में, जब सारा शरीर का विरोध हो जाएगा, शरीर टूट जाएगा, आप देखेंगे इतने आप सामर्थ्य हो जाएंगे अक्टूबर में। और अक्टूबर नवंबर आप महासभाएं करेंगे, और आप मेंटरशिप में पिक्चर भेजेंगे, और पास्टर ब्लेस होंगे। पर आपको बस ये करना है, पूरा अक्टूबर महीना ये बॉडी, जैसे ही आप शरीर को पीछे छोड़ेंगे, ये दर्शन मैंने देखा आपके लिए, मैं आपको घोषणाओं की प्रार्थनाओं में लेके जाऊंगा। शरीर क्रियाओं का विरोध करने वाली प्रार्थना। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ने जंप किया, वो बॉडी से जंप करके जब आ गया, उसके ऊपर क्या है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के जो फल है। जब उसके पास आत्मा के फल है पर आगे शरीर है, तो आप कभी वरदानों तक नहीं पहुंच पाएंगे। देखो उधर उसने बॉडी को जंप किया आत्मा के फलों में चल के, आगे क्या है उसके हाथ के सामने, आत्मा के वरदान। हालेलुया। जैसे आप शरीर का विरोध करेंगे पूरी तरह से, आप आत्मा के वरदानों से भरने जा रहे हो यीशु के नाम में। और वरदानों की शुरुआत आज ही से हो चुकी। मैंने कहा आज तुम भविष्यवाणी करोगे, आज से तुम विश्वास की प्रार्थना करोगे, आज से तुम आत्मा में प्रार्थना करोगे, आज से तुम उस ग्रेस में चलोगे जिस ग्रेस से प्रभु इस सेवकाई को चला रहा है। ये नॉर्मल अभिषेक नहीं होगा, परमेश्वर सामर्थ्य के बड़े बड़े काम तेरे जीवन में करने जा रहा है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सामर्थ्य से बढ़ने का भेद आप समझ चुके हैं कि हमें अगर महासभाएं करनी है, तो महासामर्थ होनी जरूरी है।